निर्वाण शान्तिप्रदं रमाशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे
चरण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयो जस जाका, दंड समान भयो जस जाका। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, रामदासु जस आप बखाना। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल बनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। मुनि मन बचन कर्म रघुनायक, मुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदो सब लायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, राजीव नयन धरे धनु सायक। भगत विपति भंजन सुखदायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धे श्री मौनी जी महाराज, परम श्रद्धे स्वामी श्री प्रत्यक बोधानंद जी महाराज, परम श्रद्धे स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य शास्त्री जी, पूज्य बाबा जी, पूज्य संत वृंद, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः अपने मन, बुद्धि और चित्त को प्रभु श्री राम की उस दिव्य लीला में ले चलें जहां उनके एक अत्यंत प्रिय भक्त श्री भरतलाल जी, जिनकी प्राप्ति के लिए, जिनके दर्शन के लिए अनेक प्रकार के भावों के मध्य श्री चित्रकूट की ओर चले जा रहे हैं। श्री भरतलाल जी का जो स्थान है आप लोग सब जानते हैं। भरत सरिष को राम सनेही, जग जपु राम, राम जपु जी। भरतलाल जी का वो स्थान है जिनका स्मरण प्रभु श्री राम स्वयं करते हैं। और वो भरतलाल जी की जो अवस्था है वो आप श्रवण कर ही रहे हैं। महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि भर निवास करने के पश्चात प्रातः काल उठ करके नित्य कर्म इत्यादि से निवृत्त होकर के महर्षि भरद्वाज जी को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर के निषाद राज के साथ पुनः चित्रकूट की यात्रा पर निकल पड़ते। इस समय श्री भरतलाल जी को अगर सबसे कोई सुखदायी प्रतीत हो रहा है तो वो है निषाद राज। सभी लोगों की व्यवस्था करके स्वयं श्री निषाद राज जी के साथ जाते हैं और एक एक स्थान में पूछते जाते हैं, यहाँ प्रभु ने क्या किया, यहाँ प्रभु ने क्या किया, यहाँ प्रभु ने क्या किया। कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं हाथ जोड़ते हैं। अनेक प्रकार की भावनाओं के मध्य में उनकी ये दशा देख करके आज देवताओं का हृदय भी लगता है थोड़ा उनके हृदय में भक्ति का प्रवेश हो गया भरतलाल जी की दशा देख करके। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भरत जी की दशा देख करके देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लग गए और जो धूप थी, अत्यंत तीव्र धूप थी, उसके लिए जो मेघ है वो छाया किए हुए चले जा रहे। भरतलाल जी की ऐसी विशेषता है, गोस्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया, तस मग भयउ न राम कहा, जस भा भरत ही जात। चित्रकूट की यात्रा में इसके बाद भरतलाल जी की अवस्था जैसी है, देवताओं का जो सहयोग मिल रहा है वो शायद श्री राम के लिए भी उतना नहीं उन्होंने किया था। लेकिन भरतलाल जी का प्रेम देख करके देवताओं का जो ये प्रेम था भरत जी के प्रति वो स्थायी नहीं था, घबराने लग जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति जी स्वयं महाराज देवराज इंद्र के साथ हैं, वो प्रार्थना करते हैं, इंद्रदेव आप महाराज कोई ऐसा प्रयास करिए, भरत की जो इस समय दशा है, क्या आप जानते हैं कि भरत को इस दशा देश में देख करके प्रभु श्री राम इनकी प्रार्थना को मना कर पाएंगे? देवराज इंद्र पूछ रहे बृहस्पति जी से।
बृहस्पति जी कहते हैं भाई अभी से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या होगा। देवराज इंद्र कहता है कि अगर प्रभु इनको मना नहीं कर सके तो उसका परिणाम क्या होगा। प्रभु श्री राम का वापस अयोध्या आगमन, और अगर वापस अयोध्या आगमन हो गया तो रावण का विनाश नहीं होगा, और रावण का विनाश नहीं होगा तो हमारी आपत्ति दूर नहीं होगी। हाँ, इन लोगों का अपना कार्यक्रम अलग ही चल रहा है। भरतलाल जी का कार्यक्रम अलग है, प्रभु का कार्यक्रम अलग है, देवताओं का कार्यक्रम अलग, सब अपने अपने दृष्टिकोण से लगे हुए। क्या करे फिर। देवता कहते हैं, हाँ, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, देखी प्रभाव सुरेश ही सोचो, जग भलो भले ही पोच कहूँ पोचो, गुरु शन कहो करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। कितने स्वार्थ में अंधे हैं ये देवता लोग। भरतलाल जी के एक तरफ प्रेम को देख करके कभी कभी स्वयं उसमें बह जाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, लेकिन जो स्वार्थ है ना व्यक्ति का, हाँ, ये प्रभु के रास्ते से भटका देता है। आज वही देवता प्रार्थना कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति से, ऐसा कुछ करिए जिससे श्री राम और भरत का मिलन न हुए। अगर मिलन हुआ तो फिर प्रभु श्री राम का वनगमन संभव नहीं होगा। भरत की जो अवस्था है प्रभु इनको मना नहीं कर सकेंगे, और आगे आप सुनेंगे वास्तव में प्रभु मना कर भी नहीं पाए। अंत में भरत जी पे ही छोड़ा गया है। आगे वो प्रसंग आएगा। देवताओं की जो महाराज वो है ना, सटीक है बिल्कुल। हाँ, इनकी जो व्याख्या है, इनके जो पहचान है ना, वो जानते हैं भरतलाल जी को मना नहीं कर सकेंगे प्रभु। लेकिन देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र की इस बात को सुन करके हाँ थोड़ा मुस्कराए, और मुस्करा करके हृदय में सोचते हैं 1000 नेत्र देना इसको व्यर्थ ही हो गया। 2 नेत्रों से ही व्यक्ति को दिखाई देता है, इसको 1000 नेत्रों से भी दिखाई नहीं देता, व्यर्थ है इसके 1000 नेत्र। देवराज बृहस्पति कहते हैं तुम कहते हो कुछ ऐसा गड़बड़ करो, माने गड़बड़ करो माने माया का प्रयोग करो, यही तो गड़बड़ है ना जिससे भरतलाल जी के मन में उचाट हो जाए और ये चित्रकूट न जाए। यही हो सकता है। प्रभु के यहाँ तो माया चलेगी नहीं, लेकिन देवराज सोच रहा है शायद भरत जी के यहाँ चल जाए। देवगुरु बृहस्पति जी बड़ा सुंदर निर्णय देते हैं। हाँ, वो कहते हैं इंद्र, लगता है तो इतने दिनों में भी अभी प्रभु का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, वो तू नहीं जानता है क्या। बोले महाराज, आपने अगर एक बार सरस्वती को भेज करके वनगमन करवा दिया तो दोबारा सरस्वती को भेज करके चित्रकूट जी, इनके भरत जी की चित्रकूट यात्रा में व्यवधान भी तो डाल ही सकते। आपकी माया तो काम करती है, शक्ति काम करती है। बृहस्पति जी ने कहा ये तेरी भ्रांति है कि हमने करवाया, उस समय करवाया, लेकिन हम लोग निमित्त मात्र थे। इच्छा तो प्रभु श्री राम की थी वनगमन की। वहीं अपने शब्दों में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, तब कछु कीन्हि राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिसाहि न काओ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। कहते देवराज, तुम जरा प्रभु का स्वभाव मेरे से सुन लो। प्रभु का क्या स्वभाव है, क्या स्वभाव है महाराज। हाँ, अगर प्रभु का एक बार अपराध हो जाए तो शायद माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु के भक्त का अपराध हो जाए तो प्रभु कभी माफ नहीं करते। तुम कहते हो कि उस समय तो आपने माया का प्रयोग किया था, अब क्यों नहीं कर सकते। बोले उस समय किया था, प्रभु की रुचि देख करके किया था, प्रभु की लीला थी वनगमन की। अभी प्रभु की रुचि नहीं है कि श्री भरत से मिलन न हुए, ध्यान रखना। प्रभु भी चाहते,
वो तो अयोध्या में थे, तब भी वो चाहते थे कि भरतलाल जी जल्दी आ जाएं, राज्याभिषेक के पहले आ जाएं। प्रभु और भरत मिलना न चाहे, ये तो असंभव बात है देवराज। अगर इस समय माया का प्रयोग करोगे तो उल्टी पड़ेगी, ध्यान रखना। प्रभु के सेवक का जो अपराध करता है प्रभु उसको कभी माफ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आगे आता है महाराज, मामा भोजवाला आश्रित त्यहि जानी, बाली को कहते भगवान श्री राम, मारा चाहसी अधम अभिमान, मेरे आश्रित जान करके भी तो अभिमानी उसको मारना चाहता है। मेरे आश्रय में जो आ गया त्रिलोकी में कौन उसको मार सकता है। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। प्रभु जिसके साथ है, प्रभु जिसको चाहते हैं। जब बहुत समझाया देवगुरु बृहस्पति जी ने, तो अब वो क्या करे, देवराज इंद्र को समझ में नहीं आ रहा। देवगुरु बृहस्पति जी ने एक रहस्य बता दिया। बोले श्री राम को अगर प्रसन्न करना है तो एक ही रहस्य है, और एक बात तुम दूसरी सुन लो, प्रभु श्री राम की इच्छा के विपरीत भरत कभी कुछ करने वाले है नहीं। तो बोले क्या करे, लेकिन श्री राम प्रसन्न तभी होंगे अगर भरत की तुम सेवा करोगे, भरत के प्रति अनुकूल रहोगे तो ही श्री राम प्रसन्न होंगे। और भरत के अगर विरोधी बन गए तो श्री राम अपने आप तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे, तुम्हारा सारा किया कराया जो कार्य है वो सारा नष्ट हो जाएगा। जैसे ये उन्होंने कहा महाराज, फिर उसके बाद वो फूल बरसाने लग गए। इनके जो मन स्थिति है ना देवताओं की, बड़ी विचित्र है, स्थिर नहीं है। क्यों? स्वार्थ में अंधे हैं इस समय। उनको लग रहा है कि हमारा कार्य होगा नहीं होगा, बड़े परेशान है। उसके बाद महाराज इधर जो भरतलाल जी है, जो भी रास्ते में मिलते हैं गांव वाले, वो देखते हैं भरतलाल जी को, लखनलाल जी को, ये माने शत्रुघ्न लाल जी को। गांव वालों में आपस में जो देवियां हैं वो कहती हैं, अरे सखियो, ऐसे ही दो राजकुमार तो कुछ दिन पहले गए थे, क्या वही हैं ये? उनमें भी एक सांवरे थे, एक गोरे थे, इनमें भी एक सांवरे हैं और एक गोरे हैं। एक चतुर दूसरी सखी ने कहा कि हैं तो वैसे ही, लेकिन ये वो नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले वो दोनों राजकुमारों के चेहरे पे प्रसन्नता थी और इन राजकुमारों के चेहरे पे कष्ट है, दुख है, उदासी है। और उनके साथ एक सुकुमारी देवी थी और इनके साथ वो देवी नहीं है। ये भेद है, इसलिए वो नहीं है, ये दूसरे है कोई। तब तक एक तीसरी सखी आती है जिसको पता था, उन्होंने कहा ये उन्हीं के भाई है, इनको महाराज दशरथ ने राज्य दिया था, लेकिन ये राज्य का परित्याग करके अपने आराध्य प्रभु को मनाने के लिए जा रहे हैं। आओ सखी कहते, चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज भरत के जैसा प्रभु प्रेमी कौन है? सर्वस्व का त्याग करके। सामान्य व्यक्ति तो प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, यहाँ तो सर्वस्व प्राप्त हो गया है और प्रभु के प्रेम में सर्वस्व का त्याग करके आज भरतलाल जी प्रभु को मनाने के लिए जा रहे हैं। ये जब आपस में चर्चा कर रही है, बड़े ही प्रसन्न हैं सब लोग वहाँ। भरतलाल जी जब और पास पहुँचते हैं चित्रकूट के, कोई भी कोल भील मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, क्या आपने श्री राम को देखा है? क्या आपने श्री लखनलाल जी को देखा है? क्या यहीं कहीं किसी जंगल में वो रह रहे हैं? कोई कोल भील बोलते हैं, हाँ अभी अभी तो हम लोग कंदमूल फल दे के आए हैं, इधर ही हैं पास में। यहाँ पर कहते हैं कि एक से पूछ लिया, फिर दूसरे से जे ही ते ही, माने कई लोगों से पूछते। कई लोगों से क्यों पूछते? भरतलाल जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं प्रभु के इतने नजदीक आ गया हूं, और भरतलाल जी को यह भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आ गया हूं। अगर ये सूचना प्रभु को मिल गई होगी तो रहेंगे या जंगल छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए बार बार पूछते, क्या ही बन? अगर हैं तो किस वन में है? कहीं बदल तो नहीं दिए, कहीं छोड़ तो नहीं, यद्यपि पता था कि चित्रकूट में है, फिर क्यों पूछ रहे हैं क्या ही बन? अगर उनको पहले से पता था कि चित्रकूट में ही निवास कर रहे हैं, निषाद राज साथ में है, पहली सारी सूचना थी, तो उनको भय है कहीं मेरा नाम सुन करके प्रभु श्री राम चित्रकूट कामतगिरी छोड़ के और कहीं नहीं चले गए हो।
जो कहता हमने देखा है उसके महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, बड़े आनंद के साथ भरतलाल जी महाराज चले जा रहे हैं प्रभु के दर्शन के लिए। इसके बाद इधर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हाँ वहां क्या होता है, चित्रकूट में क्या हो रहा है वो गोस्वामी जी महाराज सुनाते। उहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सीय सपन यस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उहा शब्द प्रयोग कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। ये जो कवि है ना या जो भक्त है ना, जब राम रावण युद्ध होता है तो कहते हैं वहां का प्रयोग करते हैं लंका के लिए, और यहाँ का प्रयोग करते हैं प्रभु श्री राम की सेना के लिए। और यहाँ भक्त और भगवान है, एक तरफ भगवान है और एक तरफ भक्त है। गोस्वामी जी महाराज किसके साथ हैं, इनके शब्दों से पता लगता है गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट में नहीं है, गोस्वामी जी महाराज भरतलाल जी के साथ चल रहे हैं। क्यों? भगवान का प्रेम पाने के लिए भगवान के साथ से नहीं मिलेगा, भगवान के भक्तों के साथ से मिलेगा भगवान का प्रेम। क्यों? भगवान के प्रति क्या भावना होती है तो भक्त के जीवन से प्रकट होगी ना। इसलिए गोस्वामी जी महाराज, आश्चर्य की बात है, प्रभु श्री राम के यहाँ क्या घटना हो रही है उसके लिए वहां शब्द का प्रयोग करो। वहां क्या हो रहा है माने आप तो वहां नहीं है, आप तो यहाँ है भरतलाल जी के साथ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वहां पर प्रभु श्री राम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, माँ जानकी उठती हैं। जानकी जी ने कहा कि आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है, ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न, और वो तो उनकी लीला है। आजकल भी अगर किसी साधक को ब्रह्म मुहूर्त में कोई दिव्य स्वप्न हुए, इष्ट का हुए, गुरु का हुए, दिव्य अनुभूति हुए, तो उसको मन की कल्पना नहीं मानते, उसको सच ही मानते हैं, क्योंकि मन में वो सामर्थ्य नहीं है जो दिव्य इष्ट को या गुरु को अपनी कल्पना के अंदर ले आवे। कई तरह के स्वप्न होते हैं, आदेशात्मक होते हैं, आशीर्वादात्मक होते हैं। तो इधर माँ जानकी जी को जो स्वप्न दिखाई दिया प्रातः काल, वो कहती हैं मैंने स्वप्न देखा है जैसे भरतलाल जी चित्रकूट आए हुए हैं, आपके वियोग से अत्यंत दुखी हैं, उनकी दशा अत्यंत दुखी हो गई है, दीन मलिन हो गए हैं। और मैंने सासुओं को तो दूसरे ही वेश में देखा है। पूरा का पूरा स्वप्न से सारा वृत्तांत पता लग चुका है जानकी जी को। ये स्वप्न देख करके सुन करके महाराज दोनों के आंखों से आंसू बहने लग गए। साक्षात जिनके जीवन में कभी शोक प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे प्रभु श्री राम के भी आंखों से झरझर अश्रुपात होने लग जाता है। लक्ष्मण जी से कहते हैं लखनलाल जी ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है, लगता है कुछ अनिष्ट हुआ है। क्या करें अगर अनिष्ट हुआ है, ये भी सीखने की बात है। अगर पता लग गया कोई दुर्घटना हुई है या होने वाली है, ऐसी संभावना है, तो चिंता करना, रोना, चिल्लाना ये तो उसका समाधान नहीं है। यहाँ पर भी प्रभु यही सिखाते हैं, बता दिया कि कुछ लगता दुर्घटना हुई है या होने वाली है, तो क्या कर रहे हैं, बोले ऐसा कह करके लक्ष्मण जी के साथ स्नान करते हैं और भगवान शंकर का अभिषेक करने लग जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई संभावना है दुर्घटना की, कष्ट की, तो रोना चिल्लाने से तो और खराब होगा। आप अगर उतना समय प्रभु की प्रार्थना में लगावें, प्रभु की आराधना में लगावें, तो शायद आपकी जो समस्या है समाप्त हो जाए, निवृत्त हो जाए। यहाँ तक रामचरितमानस में ही तो लिखा, भावी हूं मेट सकही त्रिपुरारी। भगवान शंकर जो है, यद्यपि वशिष्ठ जी ने कह दिया सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। भावी माने जो विधाता ने निश्चित कर दिया है कर्म का फल, वो कोई टाल नहीं सकता है। अगर कोई टाल सकता है तो एक ही महापुरुष है, वो कौन है? भोलेनाथ, भगवान शंकर। इसलिए जहां जहां अपशकुन हुए आप देखेंगे, उधर भरतलाल जी को जब महाराज अपशकुन हो रहे थे, अयोध्या में सब दुर्घटनाएं हो रही थी, तो वो भी शिव अभिषेक करहि विधि नाना, भगवान शंकर का ही अभिषेक करते। और यहाँ प्रभु श्री राम साक्षात सेवक स्वामी सखासी पी के
जिनके साथ सारे संबंध है प्रभु के, वो भी अगर करते हैं तो भगवान शंकर का अभिषेक करते, अभिषेक करके पूजन करके लीला मात्र में वो मांगते हैं आप सब कुछ ठीक रखना प्रभु हमारे आराध्य। ये कह करके बैठे ही थे कि महाराज कोल भील वहां पर आ जाते। कोल भीलों ने सारा समाचार बताया कि भरतलाल जी महाराज आ रहे, और भरतलाल जी अकेले नहीं आ रहे हैं, चतुरंगणी सेना उनके साथ है, माताएं उनके साथ है, सारी अयोध्या नगरी उनके साथ है। जैसे ये समाचार प्रभु श्री राम को मिला, प्रभु श्री राम अत्यंत शोक अवस्था में चले जाते हैं। अब यहीं पर समस्या खड़ी हो जाती। प्रभु श्री राम के चेहरे पर उदासी तो दिख रही है, शोक तो दिख रहा है, लेकिन क्यों दिख रहा है ये उन्होंने प्रकट तो किया नहीं। अब कोई व्यक्ति रो रहा है या दुखी है, क्यों रो रहा है तो वो जानता है ना, सामने वाला तो अनुमान ही लगाएगा क्यों रो रहा है। इधर प्रभु श्री राम के चेहरे पर अत्यंत उदासी दिख रही है भरतलाल जी के आगमन का समाचार सुन करके। क्या प्रभु श्री राम जिन भरत के लिए क्षण क्षण याद करते थे उनके आगमन का समाचार सुन के उदास हो सकते? जिन भरतलाल जी के रात्रि भर जो चर्चा करते थे, भरद्वाज जी ने बताया भरतलाल जी को, निशिशब तुम ही सराहत बीती, सारी रात्रि तुम्हारी प्रशंसा करते हुए व्यतीत हुई है। वो प्रभु श्री राम क्या भरतलाल जी के आगमन से उदास होंगे या प्रसन्न होंगे? क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। लेकिन यहां पर लिखा सो सुनी राम ही भा अति सोचू, अत्यंत शोक की अवस्था में है। ये महाराज लखनलाल जी तो बाल स्वभाव है, प्रभु समर्पित है। यद्यपि वो भी सुन चुके हैं वहां पर कि प्रभु रात्रि भर भरत की प्रशंसा करते थे, लेकिन फिर भी लखनलाल जी तो लखनलाल जी, लखनलाल जी के जीवन में प्रभु को लेके कोई धैर्य नहीं है। चाहे परशुराम जी हुए, चाहे सेतुबंध की लीला हुए, चाहे भरत हुए, यहाँ तक कि चाहे दशरथ जी हुए, चाहे कैकेयी जी हुए, और राम जी को लेके किसी से कोई समझौता नहीं करते हैं महाराज। प्रभु श्री राम गोस्वामी जी महाराज आगे स्पष्ट कर देते हैं प्रभु जी के चित्त में क्यों महाराज शोक था, क्यों उदासी थी। भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। भरत स्वभाव, क्या जीवन है भरत का। सर्व समर्थ परमात्मा भरत जी के स्वभाव का स्मरण करके आज असमर्थता का अनुभव कर रहे हैं। ये है भरत प्रेम। जो प्रभु श्री राम, भरत जी अभी मिले नहीं है, आप देखें प्रभु को डर लग रहा है, प्रभु को शोक हो रहा है, क्या करूंगा मैं। जब भरत आएंगे और अयोध्या वापस ले जाने के लिए प्रार्थना करेंगे तब मैं क्या करूंगा। ये प्रभु के हृदय में शोक है। वही प्रभु है जिन्होंने देखते हुए हमारा दशरथ मूर्छित हो गए थे जब प्रभु का वनगमन हो रहा था, लेकिन प्रभु नहीं रुके थे। वही प्रभु है जो मां कौशल्या को रोते हुए छोड़ के जंगल में आए हैं, लेकिन धन्य है भरत। तभी तो भरत लाल जी के लिए लिखा है भरत भरत सम आए। भरत लाल तो भरत लाल है, इनके जैसा कोई दूसरा न तब था, न आज है, न आगे होने वाला है। सज्जनों, आज असमर्थता का अनुभव कर रहे हैं प्रभु। अत्यंत प्रभु चित्त हित स्थिति पावत नहीं। आप जरा शब्दों को देखें, प्रभु का जो चित्त है, उनका जो हृदय है, इतना विचलित हो रहा है। भरत जी के आगमन की सूचना मिली, अभी तो भरत जी न तो आए हैं, न कोई प्रार्थना की है, न कुछ कहा है, लेकिन वो जानते हैं कि भरत आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और भरत लाल जी इतने लोगों को लेके आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। एक तो भरत को ही मना करना कठिन है, फिर भरत लाल जी तो पूरी सेना को लेके आ रहे हैं। लखन लाल जी ने तो सोचा कि प्रभु को पराजित करने आ रहे हैं युद्ध में, लेकिन प्रभु सोच रहे हैं कि ये तो मेरे को बिना युद्ध के ही पराजित कर देगा, सेना की तो जरूरत ही नहीं थी इनके लिए। अभी से प्रभु असमर्थता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज अगली पंक्ति में लिख देते हैं प्रभु का चित्त भी अगर स्थिर हुआ, आप शब्दों पे ध्यान देंगे, अपने किसी सामर्थ्य से स्थिर नहीं हुआ प्रभु का चित्त। यह है भरतलाल जी का सामर्थ्य।
भरतलाल जी का सामर्थ्य माने भरतलाल जी के प्रेम का सामर्थ्य, भरतलाल जी की निष्ठा का सामर्थ्य। बहुत देर तक विचलित रहा प्रभु श्री राम का चित्त, क्या प्रेम है इन भाइयों में। तभी तो कहा जाता है महाराज, 2 भाइयों के कारण राम राज्य हुआ और 2 भाइयों के कारण महाभारत हुआ। कितना फर्क है। आप देखें भाई भाई का जो प्रेम है महाराज। कहते जब उनके मन में स्थिरता आई, अपने किसी सामर्थ्य या विचार से नहीं आई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, समाधान तब भाया जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। एक ही रास्ता मिला प्रभु की स्थिरता का। ठीक है, भरत आग्रह जरूर करेगा वापस जाने के लिए, लेकिन अगर मैं आज्ञा कोई दूंगा तो मेरा भरत मेरी आज्ञा को कभी नहीं टालेगा। मेरा भरत है ना, मेरा आज्ञाकारी है ना। यही तो है, दोनों एक दूसरे के वशीभूत हैं। श्री राम भरत के वशीभूत है तो भरतलाल जी श्री राम के वशीभूत है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है दोनों की। तो यहाँ तो ये अंदर में ये दृश्य चल रहा है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण लाल जी को तो कुछ और ही क्यों, वो तो प्रेमी है प्रभु के, और प्रभु के चित्त में इतनी उदासी वनगमन इत्यादि किसी कार्य के समय उन्होंने देखी नहीं। वनगमन में तो बिल्कुल ही नहीं थी, गोस्वामी जी ने लिखा है। और भी कभी भी प्रभु के चित्त में इतनी अस्थिरता इतनी उदासी कभी देखी नहीं। लक्ष्मण जी को भी ये पता तो लग गया है कि भरतलाल जी आ रहे और सेना के साथ आ रहे हैं। प्रभु तो डूब गए हैं भरतलाल जी के ध्यान में और उन आगे के भावी योजनाओं की कल्पनाओं में। भरतलाल जी आएंगे तो क्या कहेंगे, और जब वो ये कहेंगे तो मैं क्या कहूंगा। प्रभु की आंखें खुली हैं लेकिन मन और बुद्धि भरतलाल जी के ध्यान में डूबे हुए। अब प्रभु तो डूबे हुए हैं भरतलाल जी के ध्यान में, इधर लखन लाल जी अब प्रभु कुछ कह नहीं रहे, प्रभु कुछ सलाह नहीं ले रहे, लेकिन उनके चेहरे की आकृति को देख करके लखन लाल जी समझ गए कि जो प्रभु की अवस्था इस समय स्वाभाविक नहीं है। और स्वाभाविक नहीं थी, ठीक बात है, स्वाभाविक नहीं थी, अस्वाभाविक अवस्था में है प्रभु श्री राम। और कारण सामने था, भरतलाल जी आ रहे, सेना लेके आ रहे हैं। ये समाचार मिलने के बाद ही अवस्था परिवर्तित हुई है प्रभु की। लक्ष्मण जी सोचते प्रभु इतने मर्यादा पुरुषोत्तम है, भरतलाल जी के इस कृत्य को लेकर के लगता है उनके मन में दुख हो रहा है कि लोग क्या कहेंगे कि यही प्रभु प्रेमी भरत है। शायद प्रभु इससे दुखी है क्योंकि वो सेना लेके आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। लखन लाल जी तो ये सोच रहे हैं, प्रभु को कष्ट है कि भरतलाल जी ये कार्य कैसे कर सकते हैं। ये लक्ष्मण जी की अपनी कल्पना है, यथार्थता नहीं है। वो सोच रहे हैं कि प्रभु इसलिए दुखी हैं, प्रभु इसलिए उदास है। लखन लाल जी स्वयं संबोधन करते कहते हैं, प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपके बिना आज्ञा के मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा और आपके मना करने के बाद भी कभी नहीं कहा। परशुराम जी के प्रसंग में स्पष्ट है, मना कर देते थे तुरंत बैठ जाते थे चुपचाप, लेकिन आज मैं बिना पूछे आपको कुछ कहूंगा, कुछ निवेदन करूंगा, आप कृपा करके सुन लीजिएगा। अब मेरे को आपसे ज्यादा पूछने की आवश्यकता इस प्रसंग में प्रतीत नहीं हो रही है। क्यों? आप तो कुछ कहेंगे नहीं, आपको स्वभाव ऐसा, आपके साथ कोई कुछ भी करता रहे। आप तो उस कैकेयी से भी बड़े प्रेम से आज्ञा लेके आए हैं जिसने आपको वनगमन दिया है। आपका तो स्वभाव ऐसा है, आप कैकेयी को कुछ नहीं बोले तो भरत को क्या बोलेंगे। सारे जो समस्या की जड़ कैकेयी, उसको भी जो प्रणाम करके वनगमन करने आया हो, वो भरतलाल जी को क्या बोलेगा। लक्ष्मण जी की आंखें क्रोध से महाराज लाल होती जा रही है। वो कहते हैं, आप जानते हैं, विषयी जीव पाई प्रभुताई। कहाँ दृष्टि गई लखन लाल जी की। बोले एक सांसारिक व्यक्ति को अगर राज्य शासन मिल जाए, सत्ता मिल जाए, तो बहुत कुशल होने के बाद भी उसको अभिमान हो जाता है, मद हो जाता है और वो अपने रास्ते से भटक जाता है। भरत के विषय में प्रभु तो डूबे हुए हैं भरत जी के ध्यान में। लक्ष्मण लाल जी बोलते जा रहे हैं, भरत के विषय में सब जानते हैं कि बड़े सज्जन हैं,
बड़े संत हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े प्रभु श्री राम के प्रेमी हैं, लेकिन लखनलाल जी कहते हैं आज मेरे को आश्चर्य है, ये सिंहासन का मद, ये राज्य पद का मद कितना भयंकर होता है। ऐसे भरतलाल जी के जीवन में भी वो प्रवेश कर गया। राज्य जो मद है, राज्य का मद, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं यहाँ पर, देवो आजो राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कोटिल कुबंधु कुअवसरुता की, जानी राम बनवास की, करिक मंत्र मन साज समाजो, आए करय कंटक राजो। लखनलाल जी के हृदय का भाव प्रकट हो गया। यही है, घटना एक है, दृष्टिकोण अलग होने से सारी व्याख्या ही बदल जाती है। प्रभु श्री राम उसी घटना को किस रूप में देख रहे हैं और उन्हीं के साथ रहते हुए लखनलाल जी महाराज उसी घटना को, और दोनों की युक्तियां बिल्कुल ठीक है, दोनों युक्त कह रहे हैं। लखनलाल जी बिल्कुल नीति के द्वारा कह रहे हैं। बोले जो कुशल प्रशासक होता है वो अपने दुश्मन को बिल्कुल रहने ही नहीं देता कि नहीं पता नहीं आगे फिर ये बढ़ जाए और मेरा विरोध करे। इसलिए अकंटक, नितांत अकंटक राज्य प्राप्त करने के लिए ये भरत इस जंगल में भी सेना, नहीं तो सेना लेके आने की क्या जरूरत थी, तर्क भी शामिल है। अगर प्रभु से प्रेम था तो स्वयं आ जाते, लखनलाल जी, ये शत्रुघ्न लाल जी आ जाते। ज्यादा से ज्यादा अगर अत्यधिक प्रेम था तो माताओं को ले आते। चतुरंगणी सेना यहाँ जंगल में लेके आने का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? लखनलाल जी इतने क्रोध में हैं, वो कहते हैं कि भरत आज उसको पता लगेगा। क्यों? बोले जितने लोगों ने प्रभु का विरोध किया है, उनकी क्या दशा हुई है, ये लगता है भरत ने ना तो पढ़ा है और ना सुना है। आज उनको पता लगेगा कि प्रभु श्री राम के अनादर का फल क्या होता है। आज उनको पता लगेगा कि उनको राज्य मद का जो अभिमान हुआ उसका दुष्परिणाम क्या होता है। अब अभी प्रभु श्री राम तो कुछ नहीं बोल रहे, आप वो दृश्य देखें, बगल में ही खड़े खड़े बोल रहे हैं लक्ष्मण लाल जी, माँ जानकी बैठी हैं, प्रभु श्री राम बैठे हैं, कुछ संत महात्मा भी बैठे, क्योंकि वहां पर जब भरतलाल जी पहुंचते हैं तो वर्णन मिलता है मुनि मंडली, संत महात्मा भी बैठे हुए हैं, प्रभु श्री राम बैठे हैं, माँ जानकी हैं, लक्ष्मण लाल जी महाराज बोलते जा रहे और वो कहते हैं सहन करने की भी एक सीमा होती है। लक्ष्मण जी कहते हैं लगता है इनको क्रोध तो बहुत दिन से था महाराज, लेकिन प्रभु श्री राम के कारण ये बोल नहीं पाते। यहाँ पर उनके बातों से प्रकट हो रहा, कहाँ लगी सही है, रही है मन मारे। मन मारने का अर्थ क्या है कि क्रोध तो बहुत दिन से आ रहा था अयोध्या से ही महाराज दशरथ जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कह दिया था सुमंत से लखन कहे कछु बचन कठोरा। वाल्मीकि रामायण में तो बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया है, गोस्वामी जी ने संभाल लिया, लखन कहे कछु बचन कठोरा। प्रभु श्री राम ने सुमंत से प्रार्थना की थी, लक्ष्मण जी का बचपना महाराज से मत कहना, मत कहना उनसे, ये जो कह रहे। अब वो क्या कठोर वचन कहे, अब वो कहने लायक नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने नहीं कहे तो अपने क्यों कहे इसमें। सज्जनों, लखनलाल जी को क्रोध बहुत समय से था, लेकिन इस घटना को लेके प्रभु श्री राम की अवस्था देख के और उनकी इच्छा जान करके वो बोल नहीं पा रहे थे। जैसे लोग कहते हैं ना, अंदर ही अंदर चल रहा था कार्यक्रम। आज वो निकला, कह रहे कहाँ लग सही है, रही है मन मारे, कहाँ तक सहन करें, सहन करने की भी एक सीमा होती है। और उसके बाद कोई कायर हुए तो सहन करे, हमें कमी क्या है, हमारे प्रभु हमारे साथ है, धनुष बाण हमारे साथ है, क्षत्रिय शरीर है, और सहन करने की भी एक सीमा होती है। इतना निकृष्ट कार्य करने के बाद भी आज ये सिर उठा करके यहाँ चतुरंगणी सेना लेके आ रहे। जो दृष्टांत दिया है लखनलाल जी ने, इससे पता लगता है उनके हृदय में कितना रोष है। लाता हूं मारे चढ़त सिर, नीच को धूर समान। बोले आप जब पैदल चलते हैं ना, कहाँ से दृष्टांत लाए, देखो पैदल चलते हैं ना तो धूल उड़ती है। धूल कब उड़ती है, जब उसमें लात पड़ती है, पैर पड़ते तभी तो उड़ती है ना।
बोले यही नीच व्यक्ति का स्वभाव होता है, उसके लातों से भी मारो तो भी वो हमेशा सिर में चढ़ने का ही प्रयास करता है। हाँ, इतना निम्न कार्य करने के बाद भी प्रभु को वनवास दे दिया, स्वयं राज्य ले लिया, अभी भी इनको संतोष नहीं है। अभी भी ये चतुरंगड़ी सेना लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। तो इतना ही नहीं, लखन लाल जी के लिए तो महाराज चाहे भरत हुए और चाहे उनके अपने भाई शत्रुघ्न लाल हुए, स्पष्ट कह दिया। अब उनका वीर रस धीरे धीरे जागृत होता जा रहा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आजो राम सेवक जस लेवो, भरत ही समर सिखावन देवो। राम निरादर खल फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। हाँ, बोले आज प्रभु श्री राम के सेवक का यश मेरे को मिलने वाला है। सेवक का क्या कर्तव्य होता है प्रभु तो बोलेंगे नहीं, आज मैं दिखा दूंगा कि क्या प्रभु का सेवक होता है। आज दोनों भाइयों के युद्ध में मार डालूंगा। हाँ, उनके अपने भाई महाराज सगे भाई शत्रुघ्न लाल जी और भरत लाल जी अवस्था में उनसे बड़े हैं, थोड़े ही बड़े हैं, भले 2-4-6 घंटा, लेकिन बड़े तो हैं, उनसे बड़े हैं। दोनों के लिए यह है महाराज प्रभु का प्रेम। अब अगर ऐसी बातें कोई सामान्य व्यक्ति करे तो बड़ा दोष लगता है, लेकिन प्रभु के प्रेम में कर रहे, उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, उनका कोई अपना अभिमान नहीं है। क्यों, बाद में जब पता लग गया कि भरत लाल जी प्रेम से आ रहे हैं मिलने के लिए, तो साष्टांग उनके चरणों में गिर पड़े। अपना कोई व्यक्तित्व तो नहीं है लक्ष्मण लाल जी का महाराज, ऐसा विलक्षण जीवन है। एक बार आपको सुनाया होगा, श्री महाराज जी आते थे सत्संग में, तो बाद के समय में थोड़ा दृष्टि कम हो गई थी, सामने का कम दिखाई देता था, 2 लोग हाथ पकड़ के लाते थे, तो रास्ते में चलते हुए प्रणाम करना मना था। लेकिन अब महाराज ये जो प्रणाम करने वाले होते हैं ना, चाहे इनको 5 घंटा कथा सुनाओ चाहे 6 घंटा, यो विवेक जागृत होना अत्यंत कठिन है। वक्ता भले ठंडी लग जाए, उसको नाखून लग जाए, कुछ भी लग जाए, कितना भी मना करे, लेकिन वो प्रणाम किए बिना मानेंगे नहीं। क्यों, आपको भले कुछ हो जाए, हमको तो वैकुंठ मिल जाएगा ना, आपके चरण छू लेंगे, आपको जो हो सो हो, चाहे नाखून लगे, चाहे गिर पड़ो, चाहे कुछ हो जाए। मना था प्रणाम करना, लेकिन फिर भी एक आई गया बीच में। अब 2 सेवक हाथ पकड़ के ला रहे थे, स्वयं प्रबुद्धानंद जी और शायद स्वामी विमलानंद जी महाराज थे। अब स्वामी प्रबुद्धानंद जी बहुत बिगड़े वो प्रणाम करने वाले पे, क्योंकि महाराज जी को असुविधा हुई रास्ते में, बहुत ही ज्यादा जब बिगड़े तो श्री महाराज जी ने एक ही प्रश्न पूछा। बोले, इन्होंने हमको चलते हुए प्रणाम किया, हमको असुविधा हुई इसलिए तुमको इतना क्रोध आया, या इसने तुम्हारी बात नहीं मानी इसलिए तुमको इतना क्रोध आया। आप जरा भेद देखें, महापुरुष की दृष्टि देखें, साधक की एक एक बात पे कहाँ कहाँ चोट करते। आप हमारी बात नहीं माना इसलिए क्रोध आया, या मेरे को असुविधा हुई इसलिए क्रोध आया। आप लक्ष्मण लाल जी का अलग जीवन है, उनका अपना व्यक्तिगत कोई व्यक्तित्व तो नहीं है, व्यक्तिगत कोई उनका स्वाभिमान नहीं है। अगर पता लग गया कि भरत लाल जी मनाने के लिए आए हैं तो चरणों में गिर पड़ते, और अगर ये पता लग गया कि युद्ध करने आए हैं तो मारने के लिए तैयार है। प्रभु की छाया के जैसे श्री लखन लाल जी महाराज यहाँ पर कहते हैं, आज पता लग जाएगा श्री राम का सेवक क्या होता है। सेवक से पहले विजय हासिल कर लो, बाद में श्री राम को जीतने जाना। और आपने काशी की घटना एक सुनी होगी, कोई बड़े भारी महापुरुष थे, नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, संत थे और बड़े भारी विद्वान थे पहले के। कोई बंगाल के एक विद्वान थे महाराज, वो सबको शास्त्रार्थ में पराजित करते हुए आ रहे थे। किसी ने कहा वो स्वामी जी को पराजित कर दो तो तुमको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, विश्व विजयी का। तब वो पहुंच गए स्वामी जी के पास, हमको आपसे शास्त्रार्थ करना है। वो महाराज विद्वान तो बहुत थे, लेकिन वो साधन भजन में लगे हुए थे, उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने कहा क्यों करना चाहते हो? बोले लोगों ने कहा आप पराजित हो जाएंगे तो हमको विश्व विजयी का खिताब मिल जाएगा। बोले मैं बिना शास्त्र कर करके लिख देता हूं तुमको क्यों परेशान हो? मैं कह दूंगा कि मैं पराजित हो गया, मैं लिख के दे देता हूं, यही तो चाहिए ना तेरे को। बोले ठीक है आप लिख दीजिए, अगर नहीं करना है तो लिख के दे दीजिए। दे दिया लिख के। अब वो शोभा यात्रा निकाल रहा था कि मैंने उनको पराजित कर दिया। वो महात्मा का नाम लेकर के, वो महात्मा का शिष्य आ रहा था गंगा स्नान करके,
उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये हमारे गुरुजी को पराजित कर सकता है। वो समझ गया हमारे गुरुजी ने लगता है साधुता में आके कुछ लिख के दे दिया होगा। उन्होंने कहा कि पहले उनके शिष्य को पराजित करके दिखा, बाद में गुरुजी का नाम बताना। और वो शास्त्रार्थ करके जो उनका शिष्य था उसने वो पंडित को पराजित कर दिया। अब बेचारे की जिसकी शोभा यात्रा निकल रही है विश्व विजयी की, रास्ते में पराजित हो गया, बड़ा अपमान हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। अब आकर के जिसने पराजित किया था वो अपने गुरुजी से कहा ऐसे ऐसे वो आपका नाम बदनाम कर रहा था, मैंने पराजित कर दिया। गुरुजी प्रसन्न नहीं हुए, थोड़ा नाराज ही हो गए। अरे बेचारे को क्यों दुख दिया तू? वो अपना नाम लेके घूम रहा था, अपने तो साधन भजन कर रहे हैं, उसको घूमने दो। ये जो साधु का स्वभाव होता है ना सज्जनों, तो इधर लक्ष्मण जी को लगता है तुम राम जी को जीतने जा रहे हो, पहले सेवक से युद्ध करो, पता लगेगा कि राम जी क्या है। ऐसा कह करके एक बात जो लक्ष्मण जी ने कह दी बड़ी आश्चर्यजनक है, और इससे पता लगता है कि उनके हृदय में कितना रोष है। बोले आज अगर, क्यों वो जानते हैं कि हमारे परिवार में सब लोग भगवान शंकर के भक्त हैं, आराधक है। भरतलाल जी भी महाराज रुद्राभिषेक करते हैं, प्रभु श्री राम भी रुद्राभिषेक करते हैं, सब करते हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर, क्योंकि भोले बाबा वो कब किसका पक्ष लेके आ जाए कुछ पता नहीं है बात। भोले बाबा जो है ना, कभी कभी बाणासुर के पक्ष से श्री कृष्ण से ही भिड़ जाते, भागवत में लिखा हुआ। भोले बाबा बड़े भोले हैं महाराज। कभी भस्मासुर को वरदान दे के अपने भाग चलते। तो भोले बाबा कब किसके पक्ष से आ जाए, भोले बाबा आशुतोष तो है, आपको जो चाहिए तुरंत दे देंगे, लेकिन वो वरदान से आपका क्या होगा इससे भोले बाबा का कोई लेना देना नहीं। वो आपको सोचना है कि आपको क्या मांगना है। नारायण में और भोले बाबा में यही फर्क है। नारायण से आप कोई गलत चीज मांगोगे वो नहीं देंगे, लेकिन भोले बाबा से अच्छी मांगो तो देंगे और गलत मांगो तो देंगे। जियो मरो वो तुम्हारा काम है, हमसे मतलब नहीं है। तो सज्जनों भोले बाबा तो भोले बाबा। अब वो कहते हैं, लखनलाल जी कहते हैं इनका कोई भरोसा नहीं कि कब किसकी तरफ से। भागवत में वर्णन है श्री कृष्ण से भिड़ गए बाणासुर के पक्ष से। जो बाणासुर उनको द्वारपाल बना के बैठा था, बाणासुर वो जो उन्हीं से लड़ना चाहता था वो बाणासुर, और उस बाणासुर को पराजित करने के लिए श्री कृष्ण गए तो भोले बाबा लड़ने लग गए। श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, जृंभास्त्र का प्रयोग करके उनको मूर्छित किया किसी तरह, बाद में बाणासुर की भुजाएं काटी। कहने का अर्थ क्या है, तो यहाँ लखनलाल जी कहते हैं अगर भोले बाबा भी आज भरत जी के पक्ष से आ जाए युद्ध करने, तो भी आज भरत यहाँ से जीवित वापस जाने वाले नहीं है। ये मैं श्री राम की सौगंध खा के कहता हूँ। जब ये सौगंध खाली तो महाराज लगता है प्रभु श्री राम की भी जो अवस्था थी ना, भरत जी के ध्यान में जो डूबे हुए थे, थोड़ी वाही अवस्था हुई, सारे दिग्पाल कांपने लग गए। शेषावतार हैं लखनलाल जी महाराज। अब जानते हैं देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, आकाशवाणी हो गई। सहसा करि पाछे पछताहि, कहाहि वेद बुधते बुध नाही। किसी भी कार्य के लिए अचानक कोई विशेष निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो अचानक निर्णय लेता है कभी कभी उसको पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए लखनलाल जी आपके प्रभाव को कौन नहीं जानता है, लेकिन आप कुछ भी करने में समर्थ हैं, लेकिन कोई भी कार्य करने के पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। जैसे ये आकाशवाणी हुई, लखनलाल जी थोड़ा संकुचित हो गए। प्रभु भी बाही अवस्था में आ गए थे, क्यों भगवान की सौगंध खा के कह दिया मार डालूंगा, भले भगवान शंकर आ जाए सहायता के लिए। प्रभु श्री राम वाही अवस्था में आ गए थे। अब लक्ष्मण जी जब ये आकाशवाणी सुने तो संकुचित हो गए। उनका जो क्रोध था वो महाराज कम हो गया या खत्म हो गया। प्रभु श्री राम मुस्कुराते, यहाँ पर लिखा है सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं, वो संकुचित हो गए हैं, थोड़ा लज्जित जैसे हो गए। क्या मैंने कोई गलत प्रतिज्ञा कर ली क्या? ये आकाशवाणी क्यों हुई? लगता है मैंने कोई गलत रास्ता चुन लिया। बड़े संकुचित हो गए थे तो प्रभु मुस्कुराए, बड़े प्रेम से बैठाला, बैठो बैठो कोई बात नहीं, बचपना है और कोई बात नहीं। प्रभु ने एक प्रश्न पूछा, लक्ष्मण जी आपने मेरे को तो कह दिया कि आप बोलिएगा मत, मैं आपके बिना आज्ञा के कभी कुछ नहीं करता, लेकिन आज जो अवस्था इसमें आपको पूछने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो चुप था भाई, तुमने पहले कह दिया कि बोलिएगा नहीं तो मैं तो चुप था। लेकिन लखनलाल जी ये बताओ, मेरे से तो आपने सलाह लेना उचित नहीं माना, पूछना उचित नहीं माना,
लेकिन आकाशवाणी देवताओं की हो गई तब तुम पीछे हट रहे हो। तो तुम मेरे को ज्यादा विज्ञ मानते हो या देवताओं को ज्यादा विज्ञ मानते हो? मानो प्रभु विनोद में व्यंग में प्रश्न कर रहे लखनलाल जी से। लखनलाल जी ने कहा, प्रभु विज्ञ तो मैं आपको ही ज्यादा मानता हूं। जब आप स्वाभाविक अवस्था में होते हैं तब आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन जब आप किसी के प्रेम के वशीभूत होते हैं तब आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। लखनलाल जी कह दिए, आप अगर किसी के प्रेम के वशीभूत हो गए तो फिर आपको पता नहीं लगता है कि अच्छा है या बुरा है। बोले फिर देवताओं को, बोले देवता किसी से प्रेम करते ही नहीं। देवता किसी से प्रेम नहीं करते, ये किसी के नहीं है, ये केवल अपने स्वार्थ के महाराज। इसलिए देवता लोग जो निर्णय देंगे वो यथार्थ होगा। इस प्रसंग में आप जो निर्णय देंगे वो यथार्थ नहीं होगा। प्रभु हंसने लग गए लखनलाल जी का ये महाराज विलक्षण व्याख्या सुन करके। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप सर्वज्ञ नहीं, जानते हैं प्रभु है, लेकिन इस प्रसंग में भरतलाल जी को लेकर जो आप कहेंगे वो ठीक नहीं होगा, ये मेरे को पता है। देवताओं ने कह दिया तो ठीक है, मैं मान लेता हूं। उसके बाद अब प्रभु श्री राम जो भरतलाल जी की महिमा का वर्णन प्रारंभ करते हैं। क्या प्रभु के हृदय में भाव है भरतलाल जी के प्रति, देखते ही बनता है। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण जी, भरत जैसा भाई आज तक मैंने न देखा है न सुना है कहीं। भरत जैसा भाई, और क्या दृष्टांत दिया है प्रभु ने। क्यों? अभी पता लग गया। लक्ष्मण जी चुप है, अब बोलने का अवसर है। अब प्रभु ने बोलना प्रारंभ किया। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न देसा। भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाय। कबहु के काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाय। क्या दृष्टांत दिया है प्रभु ने, क्या चुन के दृष्टांत दिया है। बोले भरत जी का प्रेम जो है वो क्षीर सागर है लखनलाल जी, और ये संसार की संपत्ति, संसार का पद, ये है कांजी बड़ा। आपने सुना होगा, दही बड़ा भी नहीं, कांजी बड़ा। हाँ, कांजी बड़ा का जो पानी होता है, अगर थोड़े से दूध में डाल दिया जाए तो दूध फट जाता है और छेना बन जाता है। लेकिन वो कांजी बड़ा का पानी अगर क्षीर सागर में डाल दिया जाए, वो कांजी बड़ा का पानी क्षीर सागर बन जाएगा या क्षीर सागर फट जाएगा? क्या होगा? क्षीर सागर बन जाएगा। यही कह रहे प्रभु, कह रहे हैं कि राज्य भी अगर भरत को प्राप्त होगा तो वो भी श्री राम का स्वरूप ले लेगा, ना कि राज्य जो मद है वो श्री राम के प्रेम को भंग करेगा। जो भरत के हृदय में श्री राम प्रेम है वो क्षीर सागर का स्वरूप है। ये संसार की संपत्ति, ये संसार का पद, ये तो महाराज कांजी बड़ा का पानी के जैसे। एक क्या भरत के हृदय में प्रभाव डाले, कितनी बड़ी उपमा दी प्रभु ने। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी बड़े गौर से देख रहे हैं प्रभु के चेहरे को, आंखों से उनके आंसू बह रहे, शरीर रोमांचित है। प्रभु को अभी भी लग रहा है, क्योंकि लक्ष्मण लाल को लगता है शायद मेरी बातों पे फिर वही लग रहा होगा कि ये तो प्रेम की वशीभूत है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आगे जो शब्द लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, लक्ष्मण जी के मानसिक थोड़ा संदेह को देख करके ही शायद प्रभु को कहना पड़ा, लखन तुम्हार शपथ पितु आना। अगर अभी भी तुमको विश्वास नहीं है लक्ष्मण जी, तो मैं तुम्हारी और पिता की सौगंध खा के कहता हूं कि भरत जैसा पवित्र भाई आज तक मैंने न देखा है न सुना है। ये प्रभु का महाराज वक्तव्य जब सुना, हाँ, यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इस वक्तव्य को सुन करके देवताओं का मन भी थोड़ी देर के लिए शुद्ध हो गया। सुनि रघुवर वाणी विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। इस प्रकार से प्रभु वर्णन कर रहे हैं भरतलाल जी का। भरतलाल जी की झांकी में महाराज मग्न है। इधर अब भरतलाल जी का क्या होता है, वो कहां से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं कामदगिरी के लिए, आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें। उसके बाद बड़ा पावन प्रसंग है प्रभु का और भरतलाल जी के मिलन का, थोड़ी देर के बाद होगा। थोड़ा संकीर्तन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
आज मोहि रघुबर की सुधि आई, 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 आज मोहि रघुबर की सुधि आई। आगे आगे राम चलते हैं, आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, पीछे लक्ष्मण भाई, बीच में श्री सीता जी शोभित, बीच में श्री सीता जी शोभित, राजा जनक की जाई, आज मोहि रघुबर की सुधि आई, आज मोहि रघुबर की सुधि आई, आज मोहि रघुबर की सुधि आई। सावन पर से भादव गरजे, 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 पवन चले पुरवाई, पवन चले पुरवाई, कौन वृक्ष तर भीजत हुई है, कौन वृक्ष तर भीजत हुई है, सीता लखन दो भाई, रघुबर की सुधि आई, आज मोहि रघुबर की सुधि आई, आज मोहि रघुबर की सुधि आई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, राम बिना मेरी राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, लक्ष्मण बिन ठकुराई, सीए बिना मेरी सुनी रसोई, सीए बिना मेरी सुनी रसोई, महल उदासी छाई, आज मोहि रघुबर की सुधि आई, आज मोहि रघुबर की सुधि आई, आज मोहि रघुबर की सुधि आई, रघुबर की सुधि आई।
की सुधि आई। भीतर माती कौशल्या रोए, भीतर मात कौशल्या रोए, भीतर माती कौशल्या रोए, भीतर मात कौशल्या रोए, बाहर भरत जी भाई, बाहर भरत जी भाई, दशरथ जी ने प्राण त्यागे, दशरथ जी ने प्राण त्यागे, कैकेयी मन पछताई, आज मोहे रघुबर की सुधि आई, आज मोहे रघुबर की सुधि आई, आज मुझे रघुबर की सुधि आई, रघुबर की सुधि आई, रघुबर की सुधि आई, रघुबर की सुधि आई, आज मुझे 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 रघुबर की सुधि आई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सिया रामचंद्र भगवान की जय जय सिया राधेश। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी महाराज प्रभु श्री राम की अवस्था का वर्णन करने के बाद कहते हैं इधर क्या हो रहा था भरतलाल जी के यहाँ। सभी लोगों के साथ श्री भरतलाल जी महाराज पहुंच जाते हैं मंदाकिनी के किनारे, स्नान करते हैं मंदाकिनी जी में और सभी लोगों को मंदाकिनी जी के किनारे ही छोड़ करके गुरुदेव वशिष्ठ से आज्ञा लेकर के, माताओं से आज्ञा लेकर के श्री भरतलाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी, निषाद राज को साथ लेकर के कामदगिरी की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर प्रभु श्री राम भरत लाल जी के आगमन की सूचना का जो पूरा वो प्रसंग था लक्ष्मण जी को समझाने के बाद लक्ष्मण जी को कहते हैं कि जरा ऊंचे चढ़ के देखो श्री भरत लाल जी कहां तक पहुंचे हैं अभी, क्योंकि प्रभु श्री राम भी उतने ही व्याकुल हैं जितने व्याकुल श्री भरत लाल जी। श्री लक्ष्मण जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अभी तो मंदाकिनी जी के किनारे ही सारी सेना दिख रही है। श्री भरतलाल जी ने बड़ी कुशलता का परिचय देते हुए छिपते छिपते जा रहे थे, सामने के रास्ते से नहीं जा रहे थे। छिपते हुए क्यों जा रहे हैं? श्री भरतलाल जी को अभी भी ये लगता है कि अगर प्रभु को पता लग गया कि मैं आ रहा हूं और उठ के चले गए तो क्या होगा। प्रभु के चरणों में पहुंचने के पहले प्रभु को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं आ गया हूं। एक बार चरण पकड़ लो उनके, उसके बाद फिर नहीं छोड़ूंगा। भरतलाल जी पीछे के रास्ते से धीरे धीरे छिपते छिपते जा रहे हैं और यही कल्पना बार बार मन में आ रही है, जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। अगर कैकेयी का पुत्र मान करके, कैकेयी के इस षड्यंत्र में शामिल मान करके अगर मेरा परित्याग कर दे या अपना अनन्य प्रेमी मान करके मेरे को स्वीकार कर ले, मेरे लिए आज एक ही आदर्श शेष है, प्रभु की पादत्राण। पनही शब्द का प्रयोग है, यहाँ खड़ाऊ का प्रयोग नहीं है। बोले पादत्राण को आदर्श क्यों माना, पनही को आदर्श क्यों माना श्री भरतलाल जी ने? पनही का स्वरूप क्या है? पनही हमेशा दरवाजे पर आराध्य के पड़ी रहती है। आराध्य 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा या 24 घंटा भी अंदर रहे तो भी पनही को शिकायत नहीं है कि हमको बाहर छोड़ दिया और आप अंदर। लेकिन 24 घंटा तैयार है सेवा के लिए।
जब भी आराध्य निकलेंगे तुरंत उनके चरणों की सेवा करने के लिए पनही तैयार है। आराध्य और को स्वीकार करके चले जाते हैं। भरतलाल जी कहते हैं मेरे लिए तो वही प्रभु के चरणों की जो पनही है, मेरी शरणागति के लिए वही आदर्श है। मैं एक बार उनके चरणों में पहुंच जाऊं, फिर वो जैसे रखें, जैसे जैसे पनही पड़ी रहती है ऐसे उनके दरवाजे पे पड़ा रहूंगा, जैसा मेरा उपयोग समझे वो कर ले। ये उनका आदर्श है। भरतलाल जी की शरणागति का एक अलग ही आदर्श है। भरतलाल जी ऐसी दशा को देखते हुए महाराज कभी अपनी तरफ देखते हैं तो उनकी गति बहुत धीमी पड़ जाती है। भरोसा नहीं होता, मेरे से क्या मिलना भी चाहेंगे प्रभु, क्या मेरे को अपनाना भी चाहेंगे प्रभु। लेकिन जब प्रभु का स्वभाव समझते, बचपन से उन्होंने प्रभु का स्वभाव देखा है, कभी भी हारे हुए खेल को भी मेरे को जिता देते थे। इतना प्रेम मेरे साथ था प्रभु का। जब उनका स्वभाव देखते हैं तो बड़े तेजी से उनके कदम आगे बढ़ने लग जाते हैं। उस समय महाराज निषाद राज उनकी इस दशा को देख करके आज विदेह अवस्था को प्राप्त हो जाता है कई बार, और आगे भी यह वर्णन आएगा कि उसको रास्ता ही भूल जाता है, जबकि वो कई बार गया हुआ है। निषाद राज अत्यंत जब नजदीक पहुंच गए, निषाद राज ने बताया महाराज यही तो कामतगिरी है। कामतगिरी का दर्शन करके भरतलाल जी के हृदय में एक विलक्षण शांति का अनुभव होता है। कैसी शांति का? जैसे एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करके व्यक्ति सफलता के किनारे पे आ जाए, तो वैसे एक शांति का जैसे अनुभव होता है। आज भरतलाल जी को लगता है कामतगिरी तक तो पहुंच गया जहां पर प्रभु विराजमान है। उनके नीचे तक पहुंच गए हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी है बिटा पे विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा। आप देख रहे हैं केवट कोई निषाद राज ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर जाकर के भुजा उठा करके श्री भरतलाल जी को कहते हैं आप देख रहे हैं ना, ये महाराज पाकर का वृक्ष, जामुन का वृक्ष, आम का वृक्ष, तमाल का वृक्ष, ये 4 वृक्ष लगे हुए हैं, और उन्हीं वृक्षों के मध्य में एक बट वृक्ष, विशाल बट वृक्ष लगा हुआ है। वहीं पर प्रभु श्री राम की पर्ण कुटी है। निषाद राज को तो प्रभु ने बीच से लौटा दिया था जमुना जी पार होने के बाद। ये पर्ण कुटी बड़ी सुंदर लग रही है। निषाद राज कहता है लगता है किसी व्यवस्थित व्यक्ति ने बनाई है। आखिर तो देवताओं ने बनाया था पर्ण कुटी को, वर्णन आया है। वहीं पर कुछ तुलसी के वृक्ष लगे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा है, निषाद राज भी तो इसके पहले तो नहीं आए थे। निषाद राज को तो बीच से ही प्रभु ने लौटा दिया था। पर्ण कुटी है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वहीं तुलसी के वृक्ष लगे हैं, जो कुछ वृक्षों को जानकी जी ने लगाए हैं और कुछ वृक्षों को लखनलाल जी ने लगाए। निषाद राज आए नहीं है तो उनको पता कैसे है? क्या प्रभु ने लौटा दिया तो निषाद राज निश्चिंत होकर बैठ गए थे क्या? जिनके आराध्य, जिनके सर्वस्व जंगल में निवास कर रहे हैं, भले उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन महापुरुष कहते हैं निषाद राज अपने गणों को देख रेख के लिए प्रतिदिन चित्रकूट भेजते ही थे। वहां देखते थे प्रभु की व्यवस्था क्या हो रही है, कैसे हो रही है। कभी कोलभीलों का वेश बना लेते थे, कभी निषाद के वेश में ही पहुंच जाते थे। नहीं तो निषाद राज को इतनी छोटी छोटी वस्तुओं की सूचना कैसे है कि वहां तुलसी के वृक्ष दिखाई तो नहीं दे रहे। अभी जब वो स्वयं गए नहीं हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनको कैसे पता है कि वहां तुलसी के वृक्ष लगे हैं? और इससे भी बड़ी बात यह है, उनको यहां तक पता है कि इनमें से कौन से वृक्ष श्री जानकी जी ने लगाए हैं और कौन से वृक्ष लखनलाल जी ने लगाए। तो यह है एक प्रेमी का स्वभाव। निषाद राज चैन से तो नहीं बैठा था। जिनके आराध्य जंगल में निवास कर रहे हैं, वो क्या कहने मात्र से लौट जाएगा? लौट तो गए, आज्ञा का पालन भी हुआ, लेकिन वो सेवा से विरत नहीं थे। निषाद राज की अवस्था देख करके निषाद राज जब उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं, बोले उसी के मध्य में बड़ी सुंदर पर्णकुटी है, जहां प्रभु श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी के साथ
बहुत बड़े महात्माओं के साथ बैठ करके महाराज शास्त्रों की चर्चा करते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। हाँ, ये कहने के बाद और भरतलाल जी देख रहे हैं निषाद राज को, दोनों आज प्रभु प्रेमी एक साथ हैं। दो प्रभु प्रेमी बैठ जाएं साथ में, उनका जो एक रस होता है ना, वो बाकी लोगों के साथ नहीं हो सकता है। शत्रुघ्न लाल जी तो मूक सेवक हैं, मूक समर्पक हैं। आज केवल दो प्रेमी आपस में जा रहे हैं प्रभु के पास। निषाद राज भी जब उस दृश्य का दर्शन करा रहा है तो उसके शरीर में भी रोमांच है, आंखों में आंसू है। और वो दृश्य देख करके, और प्रभु इन्हीं पेड़ों के मध्य में पर्णकुटी है, उसी में निवास करते हैं, ये समझ करके देख करके भरतलाल जी के आंखों से आंसू बहने लगे। अरे विश्वास नहीं हो रहा, मैं प्रभु के इतने नजदीक पहुंच गया, प्रभु यहीं रहते हैं। विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने नजदीक तक मैं पहुंच गया प्रभु के। महाराज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु के लिए इस समय जो भरतलाल जी की स्थिति है, वो कोई कह नहीं सकता है। सरस्वती नहीं कह सकती तो मैं कहां से कहूंगा। इधर आगे जब और बढ़े, पीछे के रास्ते से जा रहे हैं, निषाद राज भरत की स्थिति देख करके विह्वल हो गए। भरत जी निषाद राज की स्थिति देख के विह्वल हो रहे थे, और निषाद राज तो इतने विह्वल हो गए कि उनको रास्ता ही भूल गया। सखहि स्नेह विवश मग भूला, कहीं सुपंथ सुर बरस ही फूला। बोले जब वो रास्ता भूल गया, दूसरे रास्ते जाने लग गया। देवताओं को भी सद्बुद्धि आ गई इन प्रेमियों के प्रेम को देख करके। ये है प्रभाव। संत के पास बैठने से कभी कभी महाराज खराब व्यक्ति भी संत जैसा अनुभव अपना जीवन करने लग जाते हैं, व्यवहार करने लग जाते हैं। यही तो संत का संतत्व है, साधु का साधुत्व है। तो कहते हैं आज जो देवता ये प्रयास कर रहे थे राम ही भरत ही भेंट न होई, आज तो रास्ता भूल गए निषाद राज जी। तो देवताओं को तो प्रसन्न होना चाहिए था कि अच्छा है रास्ता भूल गए तो अपने आप ही नहीं मिलेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, भरतलाल जी का और निषाद के प्रेम की पराकाष्ठा है कि देवताओं की बुद्धि में भी श्री राम प्रेम प्रकट हो गया, और देवता लोग फूल वर्षा बरसा के रास्ता बता रहे, सामान्य रूप से नहीं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। उधर नहीं जाना, इधर जाना है, वो रास्ता प्रभु के पास नहीं जा रहा है। आश्चर्य की बात है, जब फूलों की वर्षा हुई तो उनकी जो आंतर चेतना थी वो बाह्य चेतना में आ गई, ठीक रास्ते पे आ गए। बहुत नजदीक आ चुके हैं भरतलाल जी पर्णकुटी के, बहुत नजदीक है। लेकिन आश्चर्य की बात है, अभी तक किसी को दिखाई नहीं पड़ा है कि भरतलाल जी नजदीक आ चुके। ऐसे छिपते छिपते पेड़ों की आड़ में तीनों लोग चले आ रहे हैं धीरे धीरे। इतने नजदीक आ गए हैं कि प्रभु के चरण चिन्ह दिखाई देने लग गए। वो जो चरण चिन्ह अभी भी प्रभु साक्षात पास में ही है, लेकिन भरतलाल जी अभी भी चरण रज का लोभ संवरण नहीं कर पा रहे। भरतलाल जी वो चरण रज उठाते, क्यों? आंखों में लगाते, हृदय में लगाते, क्यों? भरतलाल जी को लगता है कि अगर मेरे मिलने में कोई व्यवधान हुए तो वो भी व्यवधान तो प्रभु की चरण रज ही दूर करेगी ना। अगर प्रभु के मिलने में कोई व्यवधान हुए, कोई बाधा हुए, कोई दोष हुए, एक बात। और दूसरी बात, पीछे आपने सुना था कि श्रृंगबेरपुर में जब चरण रज उनको मिली थी तो भरतलाल जी केवल आंखों में लगाए थे, हृदय में नहीं लगाए थे, क्योंकि हृदय से नाराज थे। हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हुआ प्रभु के वियोग में? ये प्रभु के चरण रज का अधिकारी नहीं है। लेकिन यहाँ फिर क्यों लगा रहे? यहाँ लिखा है चरण रेख रज आंखें लाऊ। तो कहते हृदय में भी लगाते, आंखों में भी लगाते, क्यों? बोले भरतलाल जी को भी फिर दूसरा भाव आ गया। भक्त के जीवन में तो भाव उत्प्रेक्षाएं प्रकट होती रहती है। अरे भाई, ये हृदय इतना कठोर है कि प्रभु प्रेम में विदीर्ण नहीं हुआ, तो भी इसके प्रेमी बनाने का भी तो यही उपाय है कि इसको चरण रज दी जाए, तभी तो ये प्रभु का प्रेमी बनेगा। पुनः उनको हृदय में लगाए रज को और आगे चलते। आगे जब धीरे धीरे बिल्कुल कुटिया के नजदीक पहुंच गए, प्रभु श्री राम श्री भरत के ध्यान में लीन है। उन्होंने पूछा था श्री लक्ष्मण लाल जी से, देखो कहाँ है भरत लाल जी? तो उन्होंने कहा था कि अभी तो मंदाकिनी किनारे सब लोग दिखाई दे रहे। और भरत लाल जी बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। लक्ष्मण लाल जी प्रभु से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं।
प्रभु श्री राम की आंखें तो खुली हैं, लेकिन मन और बुद्धि आंखों के साथ नहीं है। प्रभु श्री राम तो भरत के मिलन के महाराज भावराज्य में डूब चुके हैं। भरत सशरीर अभी नहीं आए, लेकिन मानसिक अवस्था से प्रभु श्री राम और भरत का मिलन प्रारंभ हो चुका था। क्यों? यहां ये प्रसंग बताता है। श्री राम बैठे हुए हैं, हाँ, हाथों से किसी तरह से धनुष बाण इधर उधर हाथ लग रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज उनसे कुछ कह रहे हैं। ये दृश्य कौन देख रहे हैं? भरतलाल जी। अब प्रभु बैठे हैं और लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं, ये भरतलाल जी देख रहे हैं। यहीं से पता लगता है कि भरतलाल जी जिधर से जा रहे हैं उधर प्रभु की पीठ थी। लक्ष्मण जी उनके तरफ मुख करके खड़े थे तो उनका चेहरा दिख रहा था। तो भरत जी ने लक्ष्मण जी को तो देख लिया। देखे भरत लखन प्रभु आगे, वही लिखा है, पूछे बचन कहत अनुरागे। प्रभु ने कुछ पूछा था, वो लक्ष्मण जी सुना रहे हैं, प्रभु के आगे खड़े हैं। ये किसने देखा? श्री भरत जी ने। भरत जी ने देख लिया कि लक्ष्मण जी खड़े हैं, प्रभु के आगे कुछ उनको निवेदन कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने भरत जी को नहीं देखा। धीरे धीरे चले जा रहे। सारा दृश्य पेड़ की आड़ में छिप करके भरतलाल जी देख रहे। हाँ, वेदी बनी हुई है, संत लोग विराजमान हैं, प्रभु श्री राम और जानकी जी विराजमान है। हाँ, ऐसा लग रहा है लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। हाँ, ऐसी शोभा ये भरतलाल जी देख रहे पेड़ की आड़ में छिप करके। क्या दृश्य! लक्ष्मण जी नहीं देखे और प्रभु के देखने का तो प्रश्न ही नहीं था। अत्यंत पास में पहुंच गए। माँ जानकी जी का भी दर्शन हो रहा है, प्रभु का भी दर्शन हो रहा है। ऐसे लग रहा है महात्माओं के बीच में बैठे हुए जैसे साक्षात भक्ति और ज्ञान मूर्तिमान होकर के विराजमान है। ऐसा देखा। अब आगे जब भरतलाल जी जाते हैं, बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, तो दौड़ करके महाराज प्रभु के चरणों में साष्टांग गिर पड़े। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। दौड़ करके प्रभु के चरणों में साष्टांग गिर पड़े। लेकिन आश्चर्य की बात यहीं से पता लगता है कि प्रभु बाह्य अवस्था में नहीं थे, वो अंतर अवस्था में भरतलाल जी के साथ पहले से ही उनका मिलन प्रारंभ हो गया था। अब भरतलाल जी सामने साष्टांग लेटे हुए हैं प्रभु के चरणों में। आप वो दृश्य देखे ध्यान से। लक्ष्मण लाल जी देख रहे हैं कि भरतलाल जी सामने साष्टांग लेटे हुए, और ऐसा ही नहीं कि चुपचाप लेट गए, बोल के लेटे। पाहि नाथ कही पाहि माम पाहि माम पाहि माम कह के साष्टांग लेटे हुए भरतलाल जी। आश्चर्य की बात है, जिन भरत के लिए प्रभु श्री राम थोड़े समय पहले इतने व्याकुल हो रहे थे, विह्वल हो रहे थे, आज वही भरत सामने बोल करके प्रणाम कर रहे हैं। न तो प्रभु उठ रहे हैं, न आशीर्वाद दे रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं। प्रभु की आंखें तो खुली हैं, लेकिन ये हुआ क्या? लक्ष्मण लाल जी भी नहीं समझ पा रहे। अब लक्ष्मण लाल जी के मन में दो तरह की भावनाएं उठने लग गई। मैं क्या भरतलाल जी को पहले प्रणाम कर लूं, या पहले प्रभु की जो सेवा में नियुक्त हूं, सेवक का कर्तव्य है कोई भी घटना हो तो प्रभु को बताना, तो पहले प्रभु को बताऊं या सूचना, या पहले प्रणाम कर लूं? हाँ, दुविधा है महाराज लक्ष्मण लाल जी के साथ। लक्ष्मण लाल जी ने बहुत विचार किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंत में सेवा धर्म को प्रधानता देते हुए लक्ष्मण जी महाराज ने जो उनको सुना रहे थे बोलना बंद कर दिया, और बोलना बंद करके महाराज, यहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। महाराज आप इतने विह्वल थे थोड़े समय जिनके लिए, वो आपके आज चरणों में लेटे हुए हैं, पाहि माम करके आपके चरणों में पड़े हुए हैं। आये लक्ष्मण जी को कहना पड़ रहा है। आश्चर्य की बात है, प्रभु सोए नहीं थे, लेटे नहीं थे, बैठे हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे भरतलाल जी के आगमन की। लेकिन सामने भरतलाल जी, क्यों? अंदर मिलन हो रहा है ना, जब अंदर मिलन हो रहा है तो बाहर की अवस्था भूल गई। जैसे ध्रुव जी को हृदय में ठाकुर जी जब प्रकट हो गए थे, तो बाहर जो ठाकुर जी खड़े थे उनको ध्रुव जी नहीं देख रहे थे, आंखें बंद थी उनकी। जब हृदय के ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, तब ध्रुव जी की आंखें खुली और बाहर ठाकुर जी को देखा। लक्ष्मण जी ने प्रभु को इस ध्यानावस्था में जब जोर से कहा, महाराज
भरत प्रणाम करत रघुनाथा, प्रभु भरत जी प्रणाम कर रहे हैं आपको। जैसे जोर से कहा, प्रभु का जो आंतर ध्यान था वो टूटा और जैसे आंखें खुली, भरत सामने, भरत लेटे हुए जिनके साथ मानसिक अवस्था में मिलन हो रहा था प्रभु श्री राम का। यहाँ पर लिखा है देखा नहीं, उठे राम सुनी, देखा नहीं लिखा है, प्रभु ने देखा ही नहीं क्योंकि आंखें खुली थी लेकिन देख नहीं पा रहे थे क्योंकि मन नहीं था वहां पे। भरत लाल जी के साथ था, लक्ष्मण लाल जी इतने जोर से बोले कि प्रभु ने सुना। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। अब जैसे उठे महाराज और उठने के बाद दौड़ पड़े महाराज भरतलाल जी के तरफ। भरतलाल जी साष्टांग लेटे हुए थे, प्रभु का धनुष गिर गया, तरकस गिर गया, यहाँ तक कि उनका महाराज पीताम्बर भी गिर गया। भरतलाल जी को जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भरतलाल जी के आंखों से आंसू, प्रभु श्री राम के आंखों से आंसू। ऐसा विलक्षण मिलन देख करके गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सभी लोगों को अपने अपने देह गेह की सुध बुध फूल गई। जितने लोग वहां थे, कितने लोग थे, श्री लक्ष्मण जी थे, निषाद राज थे, माँ जानकी जी थे और कुछ संत लोग थे, इतने लोग वहां विराजमान थे। सब लोगों को अपना आपा भूल गया। प्रभु श्री राम और महाराज भरत जी के इस मिलन को देख करके, इस मिलन का स्वरूप क्या था, गोस्वामी जी महाराज कहते, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराय। प्रेमाद्वैत हो गया था सज्जनों, अंतःकरण का बाध हो गया था। जैसे वेदांत में बाध हो जाता है, आज प्रेम में भले हमेशा के लिए नहीं हुआ था लेकिन थोड़े समय के लिए मन बुद्धि चित्त अहमिति विसर आई, अंतःकरण बाधित हो चुका है। केवल प्रेम ही प्रेम विद्यमान है दोनों के रूप में। महाराज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब कोई वर्णन नहीं कर सकता है तो मैं वर्णन कहां से करूं। क्या उनके मिलन का स्वरूप था, न मन में कोई कल्पना, न बुद्धि में कोई विचार। वो तो वही अनुभव कर सकता है जिसको कभी स्वप्न में भी इसका अनुभव हुआ हो। साधक संत स्वप्न में प्रत्यक्ष में कभी प्रभु मिलन का, गुरुदेव मिलन का जिसको अनुभव हुआ हो वो केवल इस अवस्था का अनुभव कर सकता है, कहे वो भी नहीं सकता है। सज्जनों ऐसी अवस्था थी वो जो हमारा जिस तरह से वेदांत में ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा जाता है ना, उसी प्रकार से इस ढंग की जो अनुभूतियां होती है ना वो भी अनिर्वचनीय है। उन अनुभूतियों में क्या शांति होती है, क्या रस होता है, वो वही अनुभव कर सकता है जिसको होती है, वो भी प्रवचन के द्वारा पूरा बता नहीं सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं भी उस बात को पूरा व्यक्त नहीं कर सकता हूं जो उनके मिलन का स्वरूप था। अब जानते हैं इधर बहुत देर तक प्रभु श्री राम और श्री भरत जब एक दूसरे के हृदय से लगे रहे, ऐसा लगा कि जैसा प्रेमाद्वैत में समाधि लग गई हो। और केवल वो ही नहीं, सारे लोग समाधिस्थ हो गए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा बिसरा सबहि अपान, अपने आप को सब लोग भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है कामदगिरी में महाराज के सारे लोग प्रेम की समाधि में डूबे हुए हैं। केवल एक ही ऐसे थे जो इस प्रेम को देख करके भी नहीं डूबे। वो कौन थे? वो थे देवता लोग, बाकी सब डूबे हुए थे। देवता लोगों के हृदय की धड़कन बढ़ गई इस मिलन को देख के। यहाँ लिखा सुरगन सभय धक धकी धरकी, देवताओं की धड़कन बढ़ गई। क्या होगा जब मिलने में ये दशा है, तो क्या ये प्रभु अपने प्रिय भरत के आग्रह को टाल पाएंगे? गुरुदेव से हमने पहले ही कहा था लेकिन गुरुदेव ने हमारी मानी नहीं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हमने कहा था कि श्री राम और भरत का मिलन नहीं होना चाहिए था। क्या होगा अब हमारा? इनका जो ये मिलन है, जहां प्रभु को अपने आपा का ज्ञान नहीं है, भरत को अपने आपा का ज्ञान नहीं है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे दो देह एक प्राण विद्यमान है, प्रेमाद्वैत पूर्ण रूप से विद्यमान है। क्या होगा? और वही आप जानते हैं ऐसे अवसर पर, ऐसे अनुभव के अवसर पर अगर कोई एक निम्न स्तर का व्यक्ति आ जाए तो भी ऐसे अनुभूति में व्यवधान पड़ता है। और वही हुआ
जिसका वो स्तर नहीं है वो व्यक्ति ऐसे अवसर पे अगर आ जाए, देवता लोग वहां विद्यमान थे, वहां पर भी बृहस्पति जी ने समझाया, लेकिन जानते हो देवताओं से रहा नहीं गया। उनको लगा अगर ये मिलन बहुत देर तक चलता रहा तो और भी गड़बड़ होगा। वो महाराज जय 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 बोलना प्रारंभ कर दिए। इतने से भी वो प्रेमाद्वैत की समाधि नहीं खुली तो फूलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। फूलों की वर्षा, ये कोई आनंद में नहीं था इनकी समाधि खुल जाए महाराज, और वही हुआ जब देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार किया। प्रभु और भरत बहुत देर के बाद बड़े, जिनके दोनों की आंखों में आंसू विद्यमान है, शरीर रोमांचित है, बड़े प्रेम से मिलने के बाद अब प्रभु शत्रुघ्न लाल जी से मिलते हैं। उसके बाद केवट से मिलते हैं, निषाद राज से, बहुत पुराना जो प्रेमी सखा है। इसके बाद लक्ष्मण जी महाराज भरत लाल जी को प्रणाम करते हैं। ये आगे एक तरफ जहां वो मारने के लिए तैयार थे, आज जब प्रभु का मिलन देखा, श्री राम के साथ भरत का मिलन देखा और प्रभु की अवस्था देखी, लक्ष्मण लाल जी को अब समझ में आ गया। भरत जी सामने पड़े थे और प्रभु को पता नहीं लग रहा था, लगता है भरत जी के आने के पहले से ही भरत जी से ही मिल रहे थे। तभी तो भरत जी का नाम आते ही इनकी समाधि खुल गई थी और सब कुछ हाथ से गिर गया था, धनुष बाण पीतांबर सब कुछ गिर गया था। और भरत लाल जी का मिलन अपनी आंखों से आज लक्ष्मण जी ने देखा है। लक्ष्मण जी महाराज भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भरत जी उनको भी उठा के हृदय से लगा लेते हैं। निषाद राज से मिले, फिर अपने भाई से मिले महाराज शत्रुघ्न लाल जी से। लक्ष्मण जी का व्यक्तिगत रागत द्वेष किसी के साथ नहीं, जो राम जी का है वो हमारा है और जो राम जी का नहीं है वो हमारा नहीं है। क्या सुंदर समर्पित जीवन है लक्ष्मण जी महाराज का। उसके बाद वहां तो सब समाधिस्थ है महाराज। जानकी जी भी इस मिलन को देख करके समाधिस्थ है। जानकी जी के चरणों में भरत लाल जी प्रणाम करने पहुंचे, उनके चरणों की रज को अपने सिर पे रखा। लेकिन गोस्वामी जी महाराज यहाँ एक पंक्ति लिख देते हैं, उस पंक्ति से पता लगता है जानकी जी की अवस्था क्या थी उस समय। शानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि शिरसिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर से बैठाए, सीय शीश दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधिनाही। भरत लाल जी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ जानकी इनके मिलन को देख करके ध्यान में प्रेम के महाराज अवस्था में चली गई थी। पुनि 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 शब्द कह रहा है कि बार बार प्रणाम कर रहे, बार बार क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भाई प्रणाम तो एक ही बार होता है। प्रणाम करते हैं, श्री भरतलाल जी माँ जानकी जी की तरफ देखते हैं, जब उधर से कोई प्रतिक्रिया आशीर्वाद नहीं मिलता तो फिर प्रणाम करते, फिर देखते हैं, फिर नहीं कुछ मिलता तो फिर प्रणाम करते। भरतलाल जी को लग रहा है शायद प्रभु ने अपना अपराध तो माफ कर दिया है, लेकिन मेरे कारण प्रभु को कष्ट हुआ है तो लगता है माँ ने मेरे को माफ नहीं किया है। वही है, भरतलाल जी को अपने में तो कोई योग्यता देखती ही नहीं। भरतलाल जी ये सोच रहे, लेकिन उधर तो दूसरी ही दशा है। माँ जानकी देख रही हैं कि क्या भरत का जीवन है। सर्वस्व प्राप्ति के बाद भी जिसने प्रभु के लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया है, ये भरत। इतना प्रेम माँ जानकी को लगता है कि शायद मेरा प्रेम और इनका प्रेम, इतना प्रेम महाराज प्रभु का मैंने और किसी के प्रति देखा ही नहीं। माँ जानकी समाधिस्थ है अपनी अवस्था को देख करके। माँ जानकी की तो सुध बुध भूली हुई है देह की, लेकिन भरतलाल जी को डर लग रहा है कहीं माँ नाराज तो नहीं है, माँ आशीर्वाद नहीं दे रही है, कहीं प्रभु के कष्ट से माँ तो महाराज कोपित नहीं हो गई है। इसलिए बार बार प्रणाम करते हैं, माँ की तरफ देखते हैं, फिर नहीं कुछ आशीर्वाद मिलता तो फिर प्रणाम करते हैं। जब बार बार चरणों का स्पर्श करने लग गए, माँ जानकी की भी वाही अवस्था हुई। जब वाही अवस्था हुई, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। भरतलाल जी को देख करके बोल अभी भी नहीं पाई।
सिर पे हाथ रखा और हाथ से उठा करके अपने बगल में श्री भरतलाल जी को, शत्रुघ्न लाल जी को बैठा लिया। यहाँ पर लिखा है सीय अशीष दीन मन माही। अभी भी बोल नहीं सकी माँ जानकी, मन ही मन उनको आशीर्वाद दिया। मगन स्नेह, बोले क्यों नहीं दे सकी, मगन स्नेह देह सुधी नहीं, इतनी मग्न है माँ जानकी इनके प्रेम को देख करके। जब उन्होंने सिर पे हाथ रख दिया और उठा करके अपने बगल में बैठा लिया, उनके सिर पे एक हाथ भरतलाल जी के सिर पे है, एक हाथ शत्रुघ्न लाल जी के सिर पे है। माँ के पास इस तरह का प्रेम मिलने के बाद अब भरतलाल जी निश्चिंत होते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निशोच उरयप डर बीता। सब तरह शब्द देखा माँ जानकी अनुकूल है, प्रभु श्री राम अनुकूल है। अब भरतलाल जी निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं कि मेरे को प्रभु ने अपना लिया है। सारे लोग महाराज उसे मिलन के भाव में डूबे हुए हैं, प्रेम के भाव में डूबे हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, को कछु कहा न को कछु आप पूछा, न तो कोई कुछ कह रहा है न कोई कुछ पूछ रहा है। आज एक ऐसा अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु भक्त एकत्रित हैं और साक्षात प्रभु विद्यमान है। ऐसा आनंद मिलेगा भी कहाँ। पूज्य महाराज जी के जीवन में देखा महाराज, कोई बड़े बड़े जब संत आते थे और उनके प्रेमी लोग जब आते थे, क्या आनंद, जैसे वैकुंठ, साकेत, गोलोक, ऐसा अनुभव होता था। तो साक्षात प्रभु विद्यमान है, उनके इतने प्रेमी भक्त विद्यमान है। आज मन बुद्धि चित्त अहंकार अभी तक भी काम करना प्रारंभ नहीं किया है। सबके सब शांत है, प्रेम का आनंद ले रहे हैं, मिलन के सुख में डूबे हुए हैं। तो अब सज्जनों, भक्तों को यहीं रहने दिया जाए। अब आगे का जो प्रसंग है, इस समय का समय पूरा हो गया है। आगे भरतलाल जी का और क्या प्रभु के साथ वार्तालाप होता है, वो अब सायंकाल आप लोग श्रवण करेंगे। 2 मिनट संकीर्तन करें, उसके बाद अपने अपने स्थान को पधारे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम।